कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंकेज। व्हाट इज लिंकेज? लिंकेज क्या है? लिंकेज इज अ एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ कहता है कि दो जीन की इनहेरिटेंस एक साथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, यानी इंडिपेंडेंट है कि वो एक साथ जाएं या न जाएं। लेकिन लिंकेज इस थ्योरी को चैलेंज करती है। कैसे? देख, टुगेदर इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन ऑफ अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज, यानी एक ही क्रोमोसोम के दो जीन का एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में जाना या गैमेट बनाना क्या कहलाता है? लिंकेज कहलाता है। इसका मतलब दो जीन जो होंगे वो हमेशा साथ जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों डोमिनेंट भी हो सकते हैं, ये दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव भी हो सकते हैं, और दोनों रिसेसिव भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमेशा साथ जाएंगे, इसे लिंकेज कहते हैं। लिंकेज शो करने वाले जीन्स को हम लिंक्ड जीन कहते हैं। ठीक है, जो भी जीन लिंकेज शो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंक्ड जीन। जीन्स क्रोमोसोम पर लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, इसीलिए लीनियरली अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लिंक्ड जीन इज कॉल्ड लिंकेज ग्रुप, यानी कि लिंक्ड जीन का लीनियरली अरेंज्ड ग्रुप क्या कहलाएगा? लिंक्ड जीन कहलाएगा। ये कितने होते हैं? ठीक है, अब एक क्रोमोसोम पे जितने भी जीन हैं वो सारे तो लीनियरली अरेंज है। इसका मतलब जितने नंबर हैं क्रोमोसोम के, जितने भी नंबर हैं, ठीक है, वो क्या होंगे? लिंकेज ग्रुप होंगे। तो लिंकेज ग्रुप इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर। ठीक है, अब हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो लिंक्ड ग्रुप कितने हो गए? 23। ठीक है, पी के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 7 होते हैं, तो इनके अंदर लिंकेज ग्रुप भी कितने हो गए? 7। ड्रोसोफिला में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 4 क्रोमोसोम होते हैं, तो इनके अंदर लिंकेज ग्रुप कितने हो गए? 4। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक आता है सेक्स लिंकेज का। सेक्स लिंकेज थोड़ा सा इससे अलग है। सेक्स लिंकेज इज द प्रेजेंस ऑफ बॉडी फीचर जीन एट द सेक्स क्रोमोसोम, और ये दो तरह के हो सकते हैं। अब सेक्स क्रोमोसोम दो तरह के थे, जैसा एक्स और वाई। तो जो एक्स से लिंक्ड है उन्हें एक्स लिंक्ड सेक्स लिंकेज कहते हैं, और वाई से लिंक्ड है तो उसे बोलेंगे वाई लिंक्ड सेक्स लिंकेज। एक्स लिंक्ड सेक्स लिंकेज आपने पढ़ा होगा, जो हीमोफीलिया है, जो हीमोग्लोबिन बनाने का जीन है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, या फिर दूसरा वाई लिंक्ड है। वाई लिंक्ड में हम देखते हैं कान पे बाल होने के जीन जो होते हैं वो जो है वाई लिंक्ड होते हैं। अगर फादर के कान पे बाल हैं तो आपके पापा के कान पे बाल हैं तो आपके भी जरूर होंगे। ठीक है, अब आते हैं लिंकेज के टाइप्स पे। बेस्ड ऑन लिंक्ड जीन देयर आर 2 टाइप्स, यानी कि लिंक्ड जीन कौन से हैं उसके बेसिस पे ये दो तरह के होते हैं। लिंकेज दो तरह का होता है, ट्रांस और सिस लिंकेज। ट्रांस का मतलब होता है दोनों जीन अलग अलग हैं, एक डोमिनेंट है तो दूसरा रिसेसिव होगा, अगर पहला रिसेसिव है तो दूसरा डोमिनेंट होगा। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल आर या स्मॉल टी कैपिटल आर, ये दोनों में क्या है? एक डोमिनेंट है तो दूसरा रिसेसिव है। इसका मतलब ये क्या है? ट्रांस लिंकेज है। लेकिन सिस लिंकेज के अंदर दोनों जीन सेम होते हैं, दोनों या तो डोमिनेंट होंगे या दोनों रिसेसिव होंगे। ठीक है, जैसे कि कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है, अब आता है बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ लिंकेज। लिंकेज की परसेंटेज के बेसिस पे ये कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्लीट लिंकेज की। कंप्लीट लिंकेज में 100% क्या होता है? जो है पेरेंटल टाइप बनते हैं, 100% लिंकेज होता है। ये जीन हमेशा जब भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे तो साथ ट्रांसफर होंगे, इनमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, किसी तरह का क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। अब ये जीन जो है हमेशा मोनो हाइब्रिड फिनोटाइप एक्सप्रेस करते हैं तो 2, ठीक है, होना चाहिए डाई हाइब्रिड रेशियो एक्सप्रेस 9:3:3:1, लेकिन एक्सप्रेस होता है मोनो हाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है 3:1। इसमें ओनली पेरेंटल टाइप बनता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट नहीं बनते, यानी कि अगर हम कैपिटल टी और कैपिटल आर का एग्जांपल दे तो यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर ही बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेंगे, यानी कैपिटल टी स्मॉल आर और स्मॉल टी कैपिटल आर नहीं बनेंगे। दूसरा टाइप आता है इनकम्प्लीट
इनकम्प्लीट लिंकेज का, इनकम्प्लीट लिंकेज के अंदर जो इनहेरिटेड होने की टेंडेंसी होती है वो 100% नहीं होती, यानी कि लिंक्ड जीन 100% अगली जनरेशन में एक साथ नहीं जाएंगे, कभी कभी दूसरे के साथ भी लिंकेज कर लेते हैं, कभी कभी दूसरे जीन्स के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होता है, इसमें जो ट्रांसफर जो है वो लेस देन 100% होता है। इसमें रिकॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इसमें भी मिनिमम 50% लिंकेज होती ही है। 50% तो लिंकेज हमेशा ही होगी, और इसका मतलब है ये 50% पेरेंटल टाइप बनाएंगे और 50% रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे। 50% तो कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, पेरेंट जैसे, एकदम पेरेंट जैसे होंगे, लेकिन 50% में ऐसे होंगे जिसमें रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल आर और स्मॉल टी कैपिटल आर, ये बना सकते हैं। अब यहां पर देखिए मैक्सिमम कितना लिंकेज हो सकता है, हम देखते हैं तो मैक्सिमम लिंकेज हो सकता है 100%, जिसको हम कंप्लीट लिंकेज कहते हैं, और 100% से 99% भी हो गया तो ये इनकम्प्लीट लिंकेज है, क्योंकि 1% चांस हो गया किसका, रिकॉम्बिनेशन का चांस आ गया, ठीक है। और मिनिमम कितना हो सकता है लिंकेज, मिनिमम होगा 50%, तो लिंकेज मैक्सिमम कितना होता है 100% और मिनिमम हो सकता है 50%। अब आगे देखते हैं लिंकेज किस पे डिपेंड करता है। लिंकेज डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। दो जीन के अंदर डिस्टेंस जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा उनमें लिंकेज मिलेगा, ठीक है। और हमारी जो एज है, ऑर्गेनिज्म की एज है, वो जितनी बढ़ती जाती है वैसा उसके अंदर लिंकेज शो करने की टेंडेंसी भी बढ़ती जाती है। लिंकेज क्रॉसिंग ओवर का या रिकॉम्बिनेशन का भी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा उतना ही लिंकेज कम होगा, ठीक है। तो लिंकेज को जनरल लैंग्वेज में समझते हैं, लिंकेज दोस्ती की तरह है। अब हम दोस्ती के कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। तो दोस्ती, मान लेते हैं गर्ल्स स्कूल है और उसकी क्लास है, क्लास 12th के अंदर गर्ल्स हैं। अब एक ही क्लास की गर्ल्स के बीच में दोस्ती होगी, ठीक है। दोस्ती होगी तो दो लड़कियां दोस्त हैं, मान लेते हैं एक लड़की है सोनम, ठीक है, और एक लड़की है पद्मा। सोनम और पद्मा के बीच में दोस्ती है, तो सोनम और पद्मा के बीच में अगर दोस्ती है तो दोनों पास पास में बैठेंगे, यूं नहीं कि दूर दूर बैठेंगे, ठीक है। तो लिंकेज भी इसी तरह से होता है, ठीक है। अच्छा, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनकी दोस्ती मजबूत होती जाएगी, ठीक है, लिंकेज बढ़ता जाता है। बस सिंपल कहानी है। अब अगर कहीं भी किसी को वॉशरूम जाना है, पानी पीने जाना है, इधर उधर जाना है, तो कौन साथ जाएगा, सोनम और पद्मा साथ साथ जाएंगी, हमेशा साथ जाएंगी, ठीक है। अगर वो हमेशा साथ जाती हैं तो दिस इज कॉल्ड 100% दोस्ती, क्या पक्की दोस्ती है। और कभी कभी इधर उधर दोस्ती चली जाती है, कभी सोनम किसी और के साथ चली जाती हैं और पद्मा किसी और के साथ चले जाते हैं, तो कहेंगे थोड़ी कम दोस्ती है, दोस्ती की परसेंटेज थोड़ी कम है, ठीक है। अब सेम समझिए इसको, ठीक है। लिंकेज और दोस्ती, लिंकेज क्या होता है, एक ही क्रोमोसोम के जीन्स में होता है। यहां C फॉर क्रोमोसोम, G फॉर जीन्स। और हमने यहां पर बात की, अगर हमने नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो दोस्ती क्या होती है, एक ही C फॉर क्लास की G फॉर गर्ल्स के बीच में होता है, ठीक है। इसी तरह से गर्ल्स जितनी पास बैठेंगी उतनी दोस्ती ज्यादा होगी, जैसे कि जीन्स जितने पास होंगे उतना ही उनके बीच में लिंकेज ज्यादा होगी। जितने ज्यादा उनके बीच में डिस्टेंस होगी उतना ही कम लिंकेज होगा, ठीक है। तो अब आता है एज की बात करें तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे लिंकेज की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी दोस्ती भी पक्की होती जाती है। तो लिंकेज इज जस्ट लाइक अ फ्रेंडशिप, दोस्ती है। एक ही क्लास की गर्ल्स के का बाहर जाने की, एक साथ बाहर जाने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, दोस्ती कहते हैं, ठीक है। कि पद्मा और सोनम हमेशा साथ बाहर जाती हैं, इसका मतलब उनके बीच में पक्की दोस्ती है, हमेशा जाती हैं, 100% चांसेस है उनके जाते हैं, तो उनके बीच में 100% कंप्लीट दोस्ती है। और अगर थोड़ा थोड़ा चांसेस दूसरे का भी आता है, कभी कभी दूसरे के साथ चली जाती है, तो इनकम्प्लीट दोस्ती है, थोड़ा सा बीच में क्या है, चांस है किसी और के साथ जाने का, ठीक है। तो लिंकेज समझ में आया बच्चे? धन्यवाद, आज की क्लास इतनी ही। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहाँ कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।